Now we are starting the next question, that is the question number 16. Okay, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमारा ये थर्ड लेक्चर है एक्चुअल देखा जाए तो, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, सिंपल क्वेश्चंस कवर किए, आईएफएस कवर किया। आईएफएस में कितने मेथड्स थे? 3 मेथड थे। क्या क्या था उसमें? पहला वाला मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ईस्ट कॉस्ट मेथड, एज वेल एज वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट इज अ वन मेथड। इन तीनों मेथड से हम लोगों ने कवर कर दिया हुआ आईएफएस। आईएफएस कवर होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो ओके तो हम लोगों ने आईएफएस कवर किया था। आईएफएस बाय 3 मेथड्स एज वेल एज मोदी मेथड। मोदी मेथड का कंसेप्ट एंड स्टेप्स क्या है? मोदी मेथड में वी हैव टू फाइंड आउट द आईएफएस बाय वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। पहला स्टेप यही रहेगा कि हम लोगों को वैम मेथड से फाइंड आउट करना पड़ता है। वैम मेथड में एक बार हम लोग रीम कंडीशन चेक करेंगे। रीम कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया देन वी हैव टू फाइंड आउट द यू एंड वी। ओके, यू एंड वी होने के बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है डेल्टा। ओके, और इफ ऑल डेल्टास आर पॉजिटिव देन योर सम आर सॉल्व्ड, मतलब दैट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा पॉजिटिव नहीं हुआ, डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोगों को लूप कॉर्नर लेना पड़ता है और लूप कॉर्नर लेके हम लोग वापस से सम सॉल्व करते हैं। ओके, एंड देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने देखा था अगर डेल्टा में 0 आता है तो 0 का मतलब क्या होगा? देयर इज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर अस। अगर 0 आता है डेल्टा में तो ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 16 में प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब पता है कि कुछ एरिया ऐसे होता है वहाँ पे हम लोग एलोकेशन नहीं कर सकते। दैट एरिया इज नोन एज अ व्हिच एरिया? प्रोहिबिटेड एरिया। उसका सम्स हम लोग देखेंगे। मेसर्स आईसीटी हैज अ 3 plants situated at a Chennai, Nagpur and Udaipur having a monthly manufacturing capacity of 1,600 unit, 1,200 unit and 1,700 unit respectively. How many units are there? 3 units are there. Yes or no? पहला वाला 1,600 है, 1,200 है and 1,700 है. These plants supply finished products to their 4 warehouses situated at Mumbai, Delhi, Hyderabad and Kolkata. तो कितना plants है हमारे पास? 4 plants है। 4 मतलब प्लेसेस से सप्लाई भी हो रहा है, उसके साथ हमारे पास प्लांट 3 है और वेयर हाउसेस 4 है, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। फिर उनका डिमांड अवेलेबल है 1000 यूनिट, 1200 यूनिट, 800 यूनिट एंड 1200 यूनिट रिस्पेक्टिवली। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द पर यूनिट फॉर रुपीस फॉर द प्लांट एंड वेयर हाउसेस इज एज फॉलोज। देखो कॉस्ट अवेलेबल है, तो कॉस्ट अवेलेबल, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट? मिनिमाइजेशन की मैक्सिमाइजेशन? Minimization, right? So this is a question for minimization. The shipment for the Chennai to Hyderabad and the Nagpur to Delhi are not possible due to the certain operational problem. मतलब क्या बोला है? चेन्नई से लेके हैदराबाद तक एंड नागपुर से लेके दिल्ली तक शिपमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम ऑपरेशनल प्रॉब्लम। तो वी कैन से दैट चेन्नई टू हैदराबाद इज अ प्रोहिबिटेड एरिया। यस और नो? चेन्नई टू हैदराबाद इज अ व्हिच एरिया? प्रोहिबिटेड एरिया। भले वहाँ पे कॉस्ट उन्होंने 15 दिया है, बट इस 15 को हम लोग एज्यूम करेंगे प्रोहिबिटेड है, तो क्या लिखेंगे प्रोहिबिटेड एरिया के लिए? एम लिखेंगे। एम मतलब पता है ना, इंफिनिटी का साइन होता है एम। एंड देन अगेन दिस है नागपुर टू दिल्ली इज आल्सो प्रोहिबिटेड एरिया। तो नागपुर से लेके दिल्ली मतलब कितना कॉस्ट है? 14 का कॉस्ट है, उसमें भी क्या लिखा जाएगा? एम लिखा जाएगा। कॉस्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है चेन्नई टू हैदराबाद में हमारा प्रोहिबिटेड एरिया है, तो चेन्नई टू हैदराबाद जो कॉस्ट है 15, उसके 15 को निकाल के उसके बदले में एम लिखा जाएगा। एंड नागपुर टू दिल्ली 14 का कॉस्ट है, 14 निकाल के उसके बदले में हम लोग एम लिखेंगे। फिर टेबल को प्रिपेयर करेंगे, right? Determine the initial feasible solution for the above problem by applying a Vogel's approximation method and calculate total transportation cost. वह मेथड सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है बताओ? डिमांड एंड सप्लाई को चेक किया जाएगा। कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई का टोटल करके सम बैलेंस है कि नहीं है। अगर सम बैलेंस हो तो लिखेंगे प्रॉब्लम इज बैलेंस। हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? आईएफएस फाइंड आउट करेंगे बाय पेनल्टी। वैम मेथड मतलब पेनल्टी आता है, वो सब निकालने के बाद आपका सम हो जाएगा, मतलब पेनल्टी मिलेगा, आपके एलोकेशंस मिलेंगे। फिर कौन सा कंडीशन आता है? रीम कंडीशन। रीम कंडीशन का फॉर्मूला क्या है? m plus n minus 1. ओके, अगर ये एंड नंबर ऑफ एंट्रीज अगर सेम है तो वी कैन से दैट रीम कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे यू एंड वी। यू एंड वी के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस यू, यू गॉट वी, and cost minus v, you got u, and this is related to the allocated area only. ये सिर्फ allocated area के लिए ही होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे यू एंड वी के बाद व्हाट? डेल्टा। डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो सम सॉल्व। तो क्या था? प्रोहिबिशन में कुछ अलग था क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। प्रोहिबिटेड एरिया में बस एम लिखोगे और सम को सॉल्व कर दोगे। कर सकते हो ये वाला सम आप, राइट? कुछ डाउट है क्या इसमें? बोलो फटाफट। गुड, तो पॉज कर लो जरा। 196. Okay, now we are starting with the question number 19.
पेज नंबर 196. A company has three warehouses, W1, W2 and W3, and from where it supplies product of the three market M1, M2 and M3. The availability of warehouses is 2,000, 1,500 and 1,000 units. Market requirement are 1,200, 1,800 and 1,000 units. दोनों देखे रखा है, डिमांड एज वेल एज व्हाट सप्लाई. फ्रॉम मतलब वेयर हाउसेस से वहाँ से सप्लाई होगा और मार्केट में क्या रहेगा डिमांड. देखो ऑलवेज याद रखने का, डिमांड जो होता है ना वो नीचे लिखा जाता है, सप्लाई जो है वो कॉलम में लिखा जाता है, राइट ना. ओके, तो वेयर हाउसेस में से सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फिर एंड मार्केट में क्या हो रहा है डिमांड हो रहा है. फाइंड द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल फॉर टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट. तो ये डेटा किसका है, प्रॉफिट का है. तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है. ये पॉइंट तो समझ में आया. ओके, नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का टोटल करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है. और अगर बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे डमी रो या तो डमी कॉलम लेना होगा. ओके, इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा सम बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है. तो क्या करेंगे, जो डमी रो या तो डमी कॉलम लेके सम को सॉल्व करेंगे. क्या लेना पड़ रहा है, डमी कॉलम लेना पड़ रहा है. डिमांड चाहिए मतलब डमी कॉलम चाहिए. ओके, ठीक है. उसके बाद अगर मैक्सिमाइजेशन का समय तो क्या करते हैं, कौन सा मैट्रिक्स एक्स्ट्रा बनाते हैं, रिग्रेट मैट्रिक्स. क्या होता है रिग्रेट मैट्रिक्स में, जो टोटल डेटा अवेलेबल है उस टोटल डेटा में से हायर अमाउंट माइनस ऑल द अमाउंट्स, यू गॉट न्यू टेबल दैट इज अ रिग्रेट मैट्रिक्स. और वो मैट्रिक्स लेके सबको सॉल्व करो, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सेम स्टेप. ठीक है, फिर वन मेथड अप्लाई करो, पेनल्टीज निकालो, एलोकेशन निकालो, उसके बाद रीम कंडीशन के बाद यूएनवी एंड यूएनवी के बाद डेल्टा पॉजिटिव हो गया, सम सॉल्व. डन कर सकते हो, गुड. और अगर डेल्टा में 0 आया तो क्या होता है, फिर उसका मीनिंग देयर इज अ व्हाट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. सही है, अगर डेल्टा में 0 आया तो समझ जाने का वहाँ पे एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है. ठीक है, आज के लिए ये 2 सम तुम लोग अभी सामने बैठ के सॉल्व करेंगे. डाउट आएगा मैं आपको क्लियर करूँगी. ओके.